गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन, ये है बेटा हमारा आज का टॉपिक। क्या कहना चाह रहा है यहाँ से, देखो बेटा एक बार इस टॉपिक में समझाना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। ये कहता है रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि सपोज करो आपके पास जैसे दो गाड़ियां हैं, एक ए दूसरी बी, दोनों इनिशियली रेस्ट पे थी, दोनों चली। एक की स्पीड ज़्यादा है वी ए, सेकेंड की स्पीड कम है वी बी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इन दोनों के बीच का गैप भी बढ़ता जाएगा, और टाइम बढ़ता है, स्पीड ए की ज़्यादा है बी की कम है तो गैप और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये कहता है इन दोनों के बीच की जो पोजीशंस हैं, इन दोनों के बीच की पोजीशंस टाइम के साथ क्या होती जा रही हैं, वो चेंज होती जा रही हैं। इस जो पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन टू बॉडीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। या सिंपली मैं क्या कहूँ, एक बॉडी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर, एक की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्या कहलाती है हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कोई भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होती है ना हमारे पास। तो यहाँ पे क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या थी, जीरो। जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। जैसे जैसे टाइम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब बेटा अब जो ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है इनके बीच में, ये जो दोनों की वेलोसिटीज में चेंज, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आते जा रहे हैं, ये ना तो अकेली वी वेलोसिटी के कारण है और ना ही अकेला वी बी के कारण है। ये क्या है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी के कारण है। ऐसी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि क्या होगी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जैसे ये क्या थी दोनों के बीच में, अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल, ये जो डिस्प्लेसमेंट अब दोनों के बीच में क्या, फाइनल। फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये क्या होगी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। फिर से बताती हूँ एक बार, देखो एक कार यहाँ पे है ए पॉइंट पे, एक दूसरी कार ये भी चल रही थी आगे फॉरवर्ड, दूसरी कार तेजी से आई। अगर ये रेस्ट पे होती तो अपनी स्पीड से इसको क्रॉस करके चली जाती। यानी कि अब ये कार जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती, डिस्प्लेसमेंट वो क्या होती, वी बी इंटू टी। अगर ये कार किस पे होती, रेस्ट पे होती। अगर ये यहीं पे होती है कार तो दूसरी कार पीछे से आती वी बी वेलोसिटी से और एक टाइम के साथ इसको क्रॉस करके चली जाती आगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आती, वी बी इंटू टी। लेकिन ए कार भी हमारी किस में है, मोशन में है। बी आई पीछे से, बी की स्पीड इससे ज़्यादा है, बी की वेलोसिटी से ज़्यादा है, दोनों साथ साथ चलेंगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा दोनों पैरेलल आएंगे और कुछ टाइम के बाद ये इसको क्या कर जाएगा, ओवरकम कर जाएगा। यानी कि अब जो इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, ये ना तो अकेली वो डिस्प्लेसमेंट वी ए ट्रेवल कर रही है, ना अकेला वी बी ट्रेवल कर रहा है, दोनों की क्या हो रही है, वो डिस्प्लेसमेंट अब रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम है। नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा, एक कार यहाँ पे है वी ए, एक कार इधर से आ रही है वी बी। देखना एक बार, इसको तो बोलते हैं बेटा ओवरटेक करना। जैसे ए बी इधर जा रही थी, बी इसके पास से आई, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग। तो आपने जनरली देखा होगा रोड पे, आप इधर एक कार सामने से आ रही है, आप इधर से आ रहे हो, तो तुम बहुत जल्दी इसको ओवरकम कर जाते हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट थी उसको इन दोनों ने क्या किया है, ट्रेवल किया। ए बी इधर ही आई, वी बी इधर ही आई, दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक साथ क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल किया है। तो ना तो अकेला वी ए के टाइम में गया है ये, ना अकेला वी बी के, कितने टाइम में ट्रेवल किया, ए ने भी किया, वी बी ने किया, वी ए प्लस वी बी इंटू टी। तो ये जो वी ए प्लस वी बी है ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, ए इधर ही जा रही है, बी भी इधर ही आ रही है, तो क्या ये जल्दी ओवरटेक करता है, नहीं बेटा। क्या होता है, दोनों पैरेलल चलेंगे, फिर इसके पास आएगा, पैरेलल होगा, फिर ये आगे निकलता है। तो उस टाइम पे क्या होता है हमारे पास, वी बी माइनस वी ए, कि जितनी बी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी ओवरटेक करता है। बी की स्पीड कम है, अगर सपोज करो
वी बी की स्पीड क्या है ज़्यादा, तो वी बी माइनस वी ए इंटू टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की। अगर वी ए और वी बी दोनों की स्पीड क्या रहती सेम, वी ए और वी बी दोनों की स्पीड क्या रहती सेम, तो वी बी माइनस वी ए क्या होता है हमारे पास 0। तो अब दोनों के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वी रिलेटिव इनटू टाइम। जब दोनों में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आई बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का क्या है इक्वल 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है 0। दोनों पैरेलल क्या करती रहती, मूव करती रहती। तो ऐसी जो हमारे पास एक कंडीशन जिसमें हम एक को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, एक की वेलोसिटी को हम कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर, फिर उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट उस कंपेरेटिवली के साथ क्या होती है ट्रेवल होती है, ऐसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर बेटा। तो क्या कहूँ मैं, क्या हेडिंग है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, यानी कि मोशन ड्यूरिंग मोशन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर, क्या कहलाएगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर। द रिलेटिव वेलोसिटी, the relative velocity of one object with respect to another, with respect to another। clear beta। the relative velocity of one object with respect to another is the velocity, वो वेलोसिटी विद विच जिसके साथ, विद विच वन ऑब्जेक्ट मूव्स विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जिस स्पीड से ट्रेवल करेगा वो क्या कहलाएगी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर बेटा। ऑल्सो क्या कह सकते हैं और इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ देयर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और इट इज डिफाइंड एज the time rate of change of relative position of one object with respect to another इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो इसके लिए एक्सप्रेशन लिया हमने, एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो बेटा, आप सभी को पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ट्रेस करना आता है। इफ वी कांस्टेंट, अगर एक पार्टिकल की वी कैसी रहे, यूनिफॉर्म रहे, कांस्टेंट रहे, तो आप सभी को पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ट्रेस करना आता था। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और कैसा ग्राफ होता था, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी क्या होती है, एक्स बाई टी। वी कांस्टेंट कब होगी, जब जितना टाइम चेंज हो उतना ही एक्स चेंज हो, यानी कि वी कांस्टेंट x इज इक्वल टू वी इंटू टी, वी कॉन्स्टेंट, देन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये ग्राफ था हमारे पास। इनिशियल पोजीशन क्या है, 0। जब टाइम के साथ पोजीशन ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनिशियली 0 पे। अगर इनिशियली t 0 पे पार्टिकल x1 पोजीशन पे है और यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट, तो अब हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ये स्ट्रेट लाइन। क्लियर। मैं इस ग्राफ का बेटा यहाँ पे यूज़ करूँगी, इसी ग्राफ का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। कैसे बेटा, देखो लेट हमने कंसीडर किया, अब रिलेटिव के लिए तो 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए ना, कि टाइम वर्सेस पोजीशन। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, ए और बी। इनिशियली ए एंड बी एट पोजीशन x01
एंड एक्स नॉट 2। जब t कितना है 0 तो a ऑब्जेक्ट कहाँ पे किस पोजीशन पे है एक्स नॉट 1 और b ऑब्जेक्ट किस पे है एक्स नॉट 2। तो दोनों के बीच में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बेटा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई हमारे पास एक्स नॉट 2 माइनस एक्स नॉट 1। क्या आ गई दोनों के बीच में ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली जब t 0 पे इन दोनों के बीच में ये पोर्शन है y एक्सिस के लॉन्ग तो b a से आगे है एक्स नॉट 2 माइनस एक्स नॉट 1। जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट a मूव्स विद वेलोसिटी v1। लेट a ऑब्जेक्ट moves with velocity a and b object moves with velocities va या v1 बोल दो बेटा v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली कि टाइम के साथ दोनों ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया किस वेलोसिटी के साथ v1 और v2 के साथ। So after some time, after time t, बताओ बेटा एक बार फाइनल पोजीशन क्या होगी। x1 is at a ऑब्जेक्ट is at कहाँ पे a ऑब्जेक्ट x1 पे और x1 की वैल्यू क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी x नॉट 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट विद टाइम v1t। कहाँ से लिखा मैंने एक बार देखो। हम सिंपली ये बोलते हैं कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम सिंपली ये बोलते हैं ना वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। सो x फाइनल पोजीशन क्या आ जाती है हमारे पास v इंटू टी प्लस x1। x फाइनल पोजीशन क्या आ जाती है v इंटू टी प्लस x1। तो a ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन x1, वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की v1, टाइम t, इनिशियल पोजीशन x नॉट 1, इनिशियल पोजीशन x नॉट 1। क्लियरली बेटा। सिमिलरली हम b ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे सिमिलरली फॉर b ऑब्जेक्ट, फॉर b x2 फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू एक्स नॉट 2 इनिशियल पोजीशन प्लस v2 वेलोसिटी टाइम टेकन t। क्लियर बेटा। अगर मैं इसका ग्राफ ट्रेस करूँ तो स्ट्रेट लाइन इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट 1 इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट 2 इनिशियल पोजीशन प्लस v1 इंटू में t। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ कैसा रहेगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हमारे पास ये ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो क्या कहा हमने एट टाइम टी ऑब्जेक्ट ए इज एट x1 एंड ऑब्जेक्ट बी इज एट x2। तो ये तो इन दोनों के बीच में क्या थी बेटा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ये तो दोनों के बीच में क्या थी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों के बीच में क्या आई है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी टाइम। तो एक तरह से टाइम के साथ ये डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही है वेरी कर रही है। तो जिस वेलोसिटी से ये डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगी उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे बेटा हम रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है ये ना अकेले v1 वेलोसिटी से है ना अकेले v2 वेलोसिटी से। जिस वेलोसिटी से हमारा ये चेंज आया है इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या कहूँ मैं फाइनल पोजीशन b ऑब्जेक्ट की x2 a ऑब्जेक्ट की x1। तो हमने क्या कहा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट of object B with respect to A at time t
इज इक्वल्स टू x, दैट इज x2 माइनस x1। कितनी आई है ये? x2 माइनस x1। इस इनिशियल को क्या लिख दिया हमने? इनिशियल को हमने क्या लिख दिया? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नोट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट x। क्लियर बेटा? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमने रिप्रेजेंट कर रखी है x नोट से। क्लियर? तो आगे चलते हैं हम। हमारे पास रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गई बी की विद रेस्पेक्ट टू ए। हम x2 और x1 की वैल्यू पुट करवा दें। x इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू कितनी थी? x2 की वैल्यू x नोट 2 प्लस v2t माइनस x1 की वैल्यू x नोट 1 प्लस v1t। x इज इक्वल्स टू x नोट 2 माइनस x नोट 1 प्लस v2t माइनस vt1, v2 माइनस v1 और t क्या निकाल दिया हमने बाहर? कॉमन। अब x नोट 2 माइनस x नोट 1 ये क्या है हमारे पास? फाइनल, या इसी को क्या कह सकते हैं हम? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कह सकते थे बेटा हम? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। क्या कह सकते थे इसको हम? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हमारे पास? वेलोसिटी। कौन सी होगी? जब डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव है तो वेलोसिटी भी कौन सी होगी? रिलेटिव होगी। क्या कहा बेटा हमने? रिलेटिव वेलोसिटी। और ये क्या आ गया आपके पास? टाइम। क्लियर बेटा? तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनी? x इज इक्वल्स टू x नोट प्लस v2 माइनस v1। क्या है हमारे पास? v2 माइनस v1 इंटू में t। हमें तो ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। इसको भेज दिया हमने इधर, x माइनस x नोट अपॉन t इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो एक तरह से क्या बन गया हमारे पास? रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। फाइनल फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या कहूं मैं रिलेटिव वेलोसिटी को? रिलेटिव वेलोसिटी हम इसको v ऑफ ba लिख देते हैं बेटा, नोटेशन होती है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। क्या है हमारे पास? v2 माइनस v1। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी।